महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के निधन के बाद क्या फडणवीस की कुर्सी खतरे में है? क्या शिंदे और अब अजीत पवार की जो एनसीपी है वो शरद पवार के साथ यानी महाविकास अघाड़ी के साथ जाती नजर आएगी? बीएमसी चुनाव के वक्त ही जो समीकरण बन रहे थे, कयास तो उस वक्त ही लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से शरद पवार फिर से एक्टिव हो गए हैं अजीत पवार के निधन के बाद, अपने भतीजे के निधन के बाद, चारों तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र में आखिर नया समीकरण क्या होगा। एक तरफ कुछ खबरें भी आ रही है, वो मैं खबरें आपको दिखाना चाहूंगा जो चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं कि सुनेत्रा पवार को यूं ही डेप्यूटी सीएम नहीं बना रही महायुति। पर्दे के पीछे बड़ा खेल है, सन्नाटे में शरद पवार हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पर कुछ और अगर हेडलाइन पर नजर डालें तो सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण से क्यों असहज है शिवसेना के दोनों धड़े, संजय राउत और शिंदे के मंत्री ने उठाए सवाल। इसके साथ साथ अजीत पवार के निधन के चौथे दिन सुनेत्रा की शपथ, दुख की घड़ी के बीच कुर्सी की ये कैसी जल्दबाजी। वहीं अगर आप देखें तो यह भी खबर आई है कि श्रीकांत शिंदे का मास्टर स्ट्रोक केडीएमसी और यूएमसी में बीजेपी को पछाड़ शिवसेना ने मारी बाजी। तो ये खबरें मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूं क्योंकि इसके पीछे के कई कारण बनते हैं। जो समीकरण है, जो आप नहीं देख पा रहे, हम नहीं देख पा रहे, वो अंदर खाने पहले ही बनने शुरू हो गई हैं। किसी को यकीन नहीं था कि अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी एक साथ आ सकती है, लेकिन अब चर्चा उस बात की हो रही है और खुद इस बात पर शरद पवार ने हामी जताई है कि हां, ये बात लगभग फाइनल हो चुकी थी और बहुत जल्द इस मामले पर ऐलान औपचारिक रूप से किया जाना था। सवाल ये भी उठ रहे थे कि अगर शरद पवार के साथ अजीत पवार वापस आ रहे थे तो क्या महायुति से अपना समर्थन वापस लेने पर उनका फैसला बन चुका था? क्या जो इनके 41 विधायक, एक सांसद और जीते हुए जितने भी नगर परिषद हैं, क्या वह सब महायुति का साथ छोड़कर महाविकास अघाड़ी के साथ आने वाले थे, जो इस समय पहले से ही राज्य में विपक्ष की भूमिका में है? शरद पवार के मन में क्या अजीत को मुख्यमंत्री बनाने का सपना चल रहा था? क्योंकि महाविकास अघाड़ी में अगर अजीत पवार की एंट्री होती और उनके 41 विधायक और करीब 10 प्लस जो विधायक शरद पवार के पास है, वो मिलाकर संख्या 50 का आंकड़ा पार कर जाती, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में विपक्ष की कुर्सी के तौर पर अगर हम देखें सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी शरद पवार की बन जाती। और अगले चुनाव में क्या बड़ा खेल करके शरद पवार अजीत को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे। दूसरी तरफ शिंदे भी, आप जानते हैं, जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तब भी ये खबरें थी कि वो 6 महीने तक के लिए ही सही वो मुख्यमंत्री बनने की मांग कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। बहुत ही कह सकते हैं कि सिफारिशों के बाद और बहुत बैठकों का दौर चला था तब वो मुख्यमंत्री बने थे। तो ये सारी चर्चाएं चल रही थी। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, बीजेपी जो देश भर में जब जब जनसभाएं होती हैं तब तब परिवारवाद पर हमला बोलती है, कहती है कि परिवारवाद के चक्कर में देश को बर्बाद किया जा रहा है, जबरदस्ती नेताओं को थोपा जा रहा है, जो नेता काबिल हैं वो पीछे धकेले जा रही हैं। लेकिन अगर हम आज देखें तो एनसीपी की जो बात हो रही है, जब अजीत पवार का निधन हुआ तो राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन खबर आती है कि अब सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री होंगी। तो क्या वो जमीनी स्तरीय नेता है? क्या उन्होंने कोई आंदोलन किया था? क्या उन्होंने कोई संघर्ष किया था? तो वो सवाल आज जनता ही उठा रही है कि इनको फिर उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है। क्या इस वजह से कि वह अजीत पवार की पत्नी थी? तो फिर भविष्य में अगर देखा जाए फिर तो यही चलता रहेगा कि जो प्रधानमंत्री है उनके परिवार से कोई आगे आ जाएगा, जो जिस राज्य का मुख्यमंत्री है उनके परिवार से कोई आगे आ जाएगा, किसी और को मौका मिलेगा ही नहीं। काबिल नेता कुर्सी पर बैठे रह जाएंगे। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सुनेत्रा पवार काबिल नहीं है, बिल्कुल काबिल होंगी, लेकिन परिवारवाद का विषय है और बीजेपी समर्थन कर रही, गौर इस पर भी कीजिएगा। अब बात आती है आंकड़ों के खेल की। हमने देखा बीएमसी चुनाव में शरद और अजीत एक साथ लगभग आ चुके थे, फाइनल औपचारिक ऐलान होना बाकी था। महापौर पद को लेकर एकनाथ शिंदे गुट और जिस तरीके से फडणवीस के बीच रसाकसी का खेल चल रहा है वह किसी से छुपा नहीं। इसीलिए मैंने श्रीकांत शिंदे वाली खबर भी आपको दिखा दी। ये तो सिर्फ एक खबर है, बहुत सी खबरें ऐसी हैं जब आमने सामने बीजेपी और शिवसेना शिंदे की आ चुकी है। और दूसरी तरफ हाल ही में राज ठाकरे से जब हाथ मिलाया था एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने, वो भी आप भूले नहीं होंगे। अगर मैं आज से 1 साल पहले ये कहूं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आएंगे तो शायद आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देते और भी बातें रखते कि भाई ये क्या बातें कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा, राज और उद्धव एक साथ आ जाएंगे। लेकिन अब आप देखें बीएमसी चुनाव के लिए जहां मेयर पद के लिए दोनों भाई एक साथ आ गए, 20 साल की जो एक अदावत थी, दुश्मनी थी, राजनीतिक मतभेद थे, वो भुला दिए। तो क्या एकनाथ शिंदे उद्धव के साथ नहीं आ सकते? अगर मुख्यमंत्री कुर्सी का ऑफर मिले तो वो कैसे? मैं आंकड़ों का खेल आपको समझा देता हूं क्या बन रहा है।
इस समय आंकड़ों का खेल अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से है। ये 2024 के चुनावी नतीजे हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें महायुति के पास 286 जो टोटल इन्होंने सीट पर चुनाव लड़ा था, 235 यहां पर इन्होंने करीब जीती थी और 288 पर महाविकास आघाड़ी ने जो अपने उम्मीदवार उतारे थे 50 विधायक इनके चुनकर आए थे। लेकिन अब आंकड़ों का खेल आप देखें तो 57 विधायक इस समय एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास है। पहले से ही चर्चा हो रही थी कि एनसीपी जो अजीत पवार की है वो ये एनसीपी जो शरद पवार की उसके साथ विलय करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो 10 ये 41 ये 51 विधायक हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद यह खबर थम जाएगी कि एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार के साथ आएगी या नहीं। बिल्कुल साथ आने पर चर्चा, उसकी भी मैं खबर आपको बताता हूं। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी यहां महाविकास आघाड़ी के साथ आती है तो 57 और 41 और ये 50 आंकड़ा मिलाकर 148 होता है। जो 288 विधानसभा सीट वाले राज्य में 145 जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए उसके करीब 3 संख्या इनके पास ज्यादा होगी, यानी टोटल 148। और बाकी अगर किसी और का भी मन करा इसमें से साथ देने का तो वो बात की बात है। लेकिन फिर कुछ खबरें ऐसी उठेंगी कि भाई शिवसेना तोड़ सकती है बीजेपी। तो गौर करने वाली बात यह है कि 2-4 विधायक भी अगर उधर जाते हैं, क्योंकि 2-3 विधायकों का ही खेल है, 132 पर बीजेपी है, 145 बहुमत चाहिए और बाकी कुछ ऐसे निर्दलीय और कुछ अन्य क्षेत्रीय पार्टी है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है काफी लंबे समय से। तो कुछ लोग कहेंगे कि फिर शिवसेना तोड़ने की कोशिश करेगी बीजेपी। भाई अगर कोशिश करेगी तो उनके विधायकों की सदस्यता जाएगी, क्योंकि वो सीधा शिवसेना लेकर नहीं जा रहे, वो अपनी कुर्सी छोड़कर जाएंगे, पार्टी सिंबल छोड़कर जाएंगे, तो उन्हें चुनाव का सामना करना पड़ेगा। और जब उद्धव, शिंदे, राज ठाकरे, शरद पवार और साथ ही साथ सुनेत्रा पवार और कांग्रेस जैसे कुछ बड़े चेहरे यहाँ पार्टी के साथ आएंगे तो क्या बीजेपी और बाकी नेताओं को रोक पाएंगे? नहीं, वो आप जानते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि भाई ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नजर आ रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं भी ये मानता हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आज से 1 साल पहले मैं कहूं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो वही लोग गाली देते, लेकिन आज वो हो चुका है। तो यही राजनीति है। यही राजनीति का आज एक और उदाहरण आप देख रहे हैं कि अजीत पवार के निधन को 3-4 दिन भी नहीं बीते, जो एक हिंदू रीति रिवाज के जरिए देखें 12-13 दिन जो एक होता है शोक मनाया जाता है, उसके बाद कोई शुभ काम किया जाता है, वो दिन का भी इंतजार नहीं किया जा रहा। सीधा उप मुख्यमंत्री कुर्सी, सीधा एनसीपी के अध्यक्ष, ये सब क्यों? ये सब इसीलिए क्योंकि जो वर्चस्व बनाया था अजीत पवार ने फडणवीस सरकार के साथ मिलकर, उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और सिर्फ सुनेत्रा पवार नहीं है, सिर्फ सुप्रिया सुले नहीं है, सिर्फ शरद पवार नहीं है, और भी पवार परिवार के कई चेहरे हैं जो पार्टी पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे, पार्टी के आंतरिक नेताओं को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे ताकि एनसीपी को अपने कब्जे में लाया जा सके। लेकिन ये सब सिर्फ कयास और अफवाहों तक सीमित रह जाता है अगर फैसलों में तब्दील नहीं होता है तो। लेकिन ये महाराष्ट्र की राजनीति है। किसी ने नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे कभी सामने आएंगे, उनके साथ शुरुआत में कुछ विधायक जुटेंगे, कुछ विधायक जो संख्या 10 से कम थी, बढ़ते बढ़ते वो संख्या 16 होगी, उसके बाद वो संख्या 32 होगी, उसके बाद वो संख्या 39 होगी और आज वही संख्या 57 विधायक की है। ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आज ये हो रहा है। और ये बात ध्यान रखिए कि अगर शिवसेना आती है एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे के साथ, पुराने दोस्त रहे और अब तक कांग्रेस भी जैसा कि हमने देखा बीएमसी में कांग्रेस भी साथ छोड़ चुकी है, लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के साथ रही और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात उठी तो क्या शिंदे उसको स्वीकार करेंगे? अब मैं फिर से वही कहूंगा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लेकिन सपने देखने में कोई बुराई नहीं। सपने ये विपक्ष के लोग अवश्य देखेंगे कि ऐसा हो। शरद पवार को चाणक्य नेता कहा जाता है, भले ही पिछले कुछ चुनावों में हार का सामना करना पड़ा हो। जैसा कि कहा जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, शेर बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। शरद पवार भी महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य नेता हैं। मौका बना है, शिकार जरूर करेंगे, लेकिन कब होगा, क्या खेला होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।